हेलो फोक्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद हसद, एपिसोड नंबर 21। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम अपने ज़ोर शोर पर है और सर्दियों की रातों में खामोशी ज़्यादा हो जाती है और इसी खामोशी में हॉरर स्टोरी सुनने का अपना ही मज़ा है। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप जो स्टोरीज सुनाते हैं तो आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाकर या किसी ऐसी पुरस्कार जगहों पे जाकर वहाँ की वाक़यात और वहाँ की एक्टिविटीज़ आप जो है वो अपने चैनल पर शेयर किया करें। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। बेसिकली ये मेरा ये चैनल एक स्टोरी टेलिंग चैनल है। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ होने वाले कुछ पुरस्कार वाक़यात पूरी दुनिया को सुनाता हूँ। यानी जो आप लोग मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, मैं वो सारे वाक़यात दुनिया को सुनाता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की है जिसका नाम है जुनैद। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। जुनैद जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, वो नाइट शिफ्ट में यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम किया करता था। दिसंबर की सर्द तरीन रातें थीं और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जुनैद को एक ऑर्डर मिला जो कि कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ का था। खैर उनका ऑर्डर तैयार हुआ, जुनैद ने अपने बैग में रखा और रास्ते की तरफ यानी कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ चल पड़ा। इसका जो रास्ता था वो शार फैसल से था। रूट इसका शार फैसल से बलोच कॉलोनी और फिर लेफ्ट पे जो ब्रिज है वहाँ से क्रॉस करके इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको जाना था। तो खैर वो रास्ते में था, वहाँ पर पहुँचा, पिज़्ज़ा डिलीवर किया। उसके बाद जब वापस निकला तो तकरीबन 2:30 से 2:45 का टाइम हो रहा था। कहता है कि मेरी स्पीड तकरीबन 60 के आसपास थी। वो वापस आ रहा था तो उसकी बाइक अचानक से डिसबैलेंस होने लगी और उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसका बैग एकदम से झटके से खींचा है और उसने बड़ी मुश्किलों में पाँव के ज़रिए और ब्रेक लगाकर अपनी बाइक को आगे जाकर स्लो डाउन किया और रोका। उसकी बाइक बंद हो चुकी थी। वो ये समझा कि शायद कोई प्लग में या कहीं और कोई मसला आ गया है, तो उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च निकाली और अपने जायज़ा लेने लगा। बाइक का पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल भी था बाइक में, लेकिन उसकी बाइक बंद हो गई थी। वो बार बार अपनी बाइक को किक करने लगा, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। जुनैद ने अपना बैग उतारा और बैग को देखा कि ये क्या चीज़ थी जो एकदम से उसको महसूस हुआ कि उसका बैग किसी ने खींचा है। तो उसने देखा कि एक साइड पर उसके बैग पूरा फटा हुआ है, जैसे कोई मेटल की चीज़ या कोई ज़ोरदार नोकीली चीज़ ने उसके बैग को मतलब उस पर निशानात डाले हैं। रात के 3 बज रहे थे और हर तरफ घुप अंधेरा था। कोई भी बाइक या गाड़ी उस रोड से नहीं गुजर रही थी। जुनैद को काफ़ी खौफ आने लगा वो मंजर देखकर, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था और रात के इस वक्त उसकी बाइक बंद हो गई थी। उसने बाइक स्टार्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो थक कर वहाँ पर कोने पे बैठ गया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो ये सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ कि आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है और मेरी बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। खैर खौफ के आलम में उसने अपनी बाइक को अपने साथ चलाना शुरू किया और थोड़ी देर पहुंचा तो उसको किसी फीमेल की आवाज़ सुनाई दी, जुनैद एकदम से चौंका, अपने आसपास देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। खैर उसका डर थोड़ा सा बढ़ने लगा। वो मज़ीद थोड़ी सी स्पीड में चलने लगा तो वो आवाज़ दोबारा आई,
کہ جنید رک جا۔ اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، کیونکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا اور یہ آواز اس کو کبھی دائیں جانب سے آتی، کبھی بائیں جانب سے۔ جنید 1 منٹ کے لیے رک گیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس کو چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی اور اس کے پیروں میں پائل تھی، یعنی اس کو پائل کی آواز محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس وقت پورے سین کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو یہ آواز اس کو دوبارہ آئی کہ جنید رک جا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ جنید ایک دم سے رک گیا اور خوف و ہراس کے عالم میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے کانوں پر کوئی سانس لے رہا ہے، یعنی اس کو سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جنید کے شولڈرز پہ وزن بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے اوپر سوار ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس کے کندھے بہت بھاری ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے دماغ میں اچانک آیت الکرسی کا خیال آیا اور اس نے ہلکی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جب اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس کا جو وزن تھا وہ ہلکا ہونے لگا اور وہ آواز جو کہ اس کے سانسوں کی آوازیں اور وہ پائل کی آواز آئی تھی، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ وزن اس کے پاس سے کم ہوا ہے اور وہ پائل کی آواز اب جلدی جلدی ایسا لگا کہ کوئی بھاگ رہا ہے وہاں سے، اس کو دور سے آنا شروع ہو گئی۔ وہ دوبارہ بائک پر بیٹھا اور بائک سٹارٹ کی تو اس وقت اس کی بائک سٹارٹ ہو گئی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر تیزی سے اپنی بائک بھگائی۔ وہ اپنی شاپ پر پہنچا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو لٹایا، اس کا جسم پورا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو ایک بندے کی نظر اس کے نیک پر پڑی جس پر سرخ نشانات تھے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری گردن پہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ جب اس کی شرٹ اتار کے دیکھی تو وہ نشانات کچھ اس طرح کے تھے کہ جیسے کوئی اس کے شولڈر پہ بیٹھا کہ اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس سارے سینیریو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ شے جو اس کو راستے میں ملی تھی وہ اس کے کندھے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانا چاہتی تھی اور صرف آیت الکرسی کی بدولت اس کی آج جان بچی۔